guys, once again I welcome you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। क्या इंटेंशंस है आपके पर्सन की, आज हम इसके ऊपर रीडिंग करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए इस चैनल से। जुड़ना है कैसे है, रीडिंग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, तभी आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज बताइए ट्रू इंटेंशंस आपके पर्सन की आपके लिए क्या हैं। आई री रीड आर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड लग रहे हैं आपसे। बार बार आपकी कॉन्वर्जेशन को पढ़ना, जो आपने मोमेंट्स साथ स्पेंड किए हुए हैं उसको सोचना, माइंड में इनके जैसे आप 24/7 चलते ही हो और बार बार जैसे ये पर्सन आपकी कही हुई बातों का ध्यान आता है, आपका साथ बिताया वक्त याद आता है और आपकी कॉन्वर्जेशंस भी बार बार ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आई एम सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई रॉन्ग डूइंग्स, कर्मा, आई हर्ट यू, आई एम सॉरी। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत परेशान किया हो सकता है, या फिर कुछ गलत किया हो सकता है, शायद आपको अभी पता चला है या नहीं, बट कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं और इसकी वजह से आपको सॉरी भी कह रहे हैं। आई फील रियली गिल्टी ऑफ स्पॉइलिंग आवर कनेक्शन। डेफिनेटली इस पर्सन ने उतना टाइम, उतना अटेंशन नहीं दिया है। हो सकता है इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया हो इस रिश्ते को, एंड उसी की वजह से मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं गिल्टी भी है कि इन्होंने इस रिश्ते को, इतने खूबसूरत रिश्ते को ख़राब कर दिया। नेक्स्ट इज आई ब्लेम्ड यू फॉर एवरीथिंग बिकॉज आई वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रियलाइज माई मिस्टेक्स। एंड ब्लेम भी आप पे इन्होंने फेंका है, सब कर भी चले गए और ब्लेम भी आप पे फेंक दिया कि तुम ही हो जिसने गलत किया, या तुमने ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ब्लेम गेम्स भी ये पर्सन ने खेली हैं एंड अब इनको समझ में आ रहा है कि शायद मेरे अंदर वो ताकत ही नहीं थी, क्योंकि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन ही कर सकता है जो कि लाइफ में ग्रोथ चाहता है, जो कि आगे बढ़ना चाहता है ना। वो अपनी गलतियों को बोलेगा ठीक है मैंने ये गलती करी, और जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तब आप उसको बदलोगे भी, है ना। जब हम एक्सेप्टेंस मोड पर आ जाते हैं फिर हम उसको चेंज भी करते हैं, और जब चेंज करते हैं तो लाइफ में ग्रोथ होती है, फिर हम हील होते हैं, राइट। क्योंकि हम अपनी गलती को फील कर रहे हैं तभी तो वो हील करेंगे। तो वही एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, नेक्स्ट इज नो मैटर हाउ मेनी पीपल आई मीट माई हार्ट विल ओनली बिलोंग टू यू बिकॉज नन ऑफ देम आर यू। ये कितने भी लोगों से मिलने, कितने भी लोगों से बातचीत हो जाए, बट इनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपका ही है, आपके पास ही है। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास दिस इज नॉट द एंड, देयर आर स्टिल अनसेड थिंग्स लेफ्ट बिटवीन अस। ये अंत नहीं है इस रिश्ते का, अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस रिश्ते में। सो बेसिकली जो इस पर्सन की इंटेंशंस हैं वो ये हैं कि ये पर्सन सॉरी है, इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया, फॉर ग्रांटेड लिया आपको, आप पे ब्लेम किया। ओके, एंड इसी वजह से इनको इनका कर्मा भी मिल रहा है कहीं ना कहीं। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन किसी के साथ भी खुश नहीं है, सिर्फ आप ही के साथ ही रहना चाहते हैं, इसीलिए बार बार आपकी चीज़ें सुनना याद आती हैं इनको। एंड हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से आपको अप्रोच करने का भी सोच रहे हो अगर बात नहीं हो रही है, बट जो भी इन्होंने गलत किया इनको इतना तो पता है कि अगर मैं इसके साथ गलत करूँगा तो मेरे साथ भी गलत ज़रूर होगा। ओके, सो अभी भी अंत नहीं है, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, अभी भी बहुत कुछ ये आपको कहेंगे, बताएंगे। सो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर रिश्ता ख़त्म हो गया है तो ये अंत नहीं है, फिर से चीज़ें शुरू होंगी। एंड इनको ऐसा भी लगता है कि ये रिलेशनशिप आगे भी जाएगा, सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा। जैसे अगर आपकी बातचीत भी हो रही है तो सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, ये आगे भी जाएगा। ओके, ट्रू इंटेंशंस देख लेते हैं आपके पर्सन की। ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। नीचे वाला मैं नहीं लूंगी। ओके, सो ऊपर वाला कार्ड लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। जैसे मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं ये पर्सन। कप्स की जो एनर्जी होती है वो इमोशंस की एनर्जी होती है, वाटर एनर्जी होती है, एंड ये क्वीन है, क्वीन ऑफ कप्स, तो ये बहुत इमोशनल होती है। ऐसे ही इनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रखी है आपके लिए, काफ़ी सैड हो जाते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं, आपसे बहुत प्यार है इनको, और हो सकता है काफ़ी पॉजेसिव एनर्जी भी है ये कि आपको किसी और के साथ ना देख पाना, राइट। अगर आप किसी और के पास जाओ तो इनको प्रॉब्लम होना ही चाहते हैं, सिर्फ आप
आपका प्यार जो है सिर्फ इनको मिले और किसी को ना मिले। तो ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत ही इमोशनल और पॉसेसिव है ये आपके लिए, एंड हो सकता है इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं इस रिलेशनशिप में। एंड कभी कभी आपकी आपकी एनर्जी भी ऐसी हो जाती है कि आप ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं, तो ये चीज़ भी शायद प्रॉब्लम क्रिएट करती हो रिलेशनशिप में, राइट। सो आपने देखना है कैसे आपसे मैच कर रहा है, एज दिस इज अ जनरल रीडिंग। ओके, क्या इंटेंशन है इस पर्सन की आपके लिए? ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, जो चीज़ें उलझ गई हैं उनको सुलझाना चाहते हैं, राइट डायरेक्शन में एक्शन लेना चाहते हैं, एंड बहुत ही जल्दी इनका कोई मैसेज कॉल आपको आ सकता है एंड आपको चेज कर सकते हैं ये पर्सन। ओके, एंड इनको ऐसा लगता है कि हमें कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ ज़्यादा करनी चाहिए कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकें, प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकें। द हैंड मैन, कोई मजबूरी हो सकती है इस पर्सन की जिसकी वजह से ये अटके हुए हैं। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत अवेकेंड हैं, ठीक है, आप बहुत अवेकेंड हैं, आपको पता चल जाता है जब कोई गलत करता है, आपको समझ में आ जाता है, आपके पास बहुत नॉलेज है, बट शायद आप उनके तरीके से चीज़ें नहीं देख रहे हैं, जैसे वो फंसे हुए हैं तो उनके तरीके से आप चीज़ें नहीं देख रहे हैं और उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि बहुत समझदार होने के बाद भी शायद उनकी क्या प्रॉब्लम है उसको भी थोड़ा सा आपको कंसिडर करना चाहिए, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ओके, एंड आप हो सकता है इनसे टाइम भी मांगते हो, तो वो एक चीज़ भी दिख रही है कि जैसे आप टाइम चाहते हैं इस पर्सन से, शायद इनके पास नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स। सो मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अभी हर्ट हो सकते हैं, और हर्ट इसीलिए है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ये उस वजह से इनके साथ भी गलत हो रहा है, बट इस चीज़ का बहुत गिल्ट है, रिग्रेट है कि इन्होंने आपको आपको इतना सताया, इतना परेशान किया, तो ये भी दिख रहा है मुझे। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आ जाना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिलीज को मना रहे हैं जैसे ये पर्सन, बट डेफिनेटली अगर इंटेंशन में ये चीज़ निकली है तो पल पल आपको याद करते हैं कि मेरी शादी इससे हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, हम साथ हो जाए, तो ये चीज़ भी है। द एम्परर, सीक्रेटिव पर्सन है, अथॉरिटी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए बताते नहीं हैं। ओके, बट अंदर से बहुत प्यार है, स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हैं रिलेशनशिप की। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि थोड़ा वक्त लग सकता है इस रिश्ते को ठीक होने में, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, बट कि जो भी करेंगे, डिसीजन लेंगे, बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। एंड चेंज मैं देख रही हूँ, कुछ नए तरीके से चीज़ें शुरू होते हुए देख रही हूँ, कोई कॉल टेक्स्ट भी आता हुआ देख रही हूँ। एंड अटेंशन इस पर्सन की अगर आपकी तरफ अभी तक नहीं थी तो वो भी मैं आगे आपकी तरफ होते हुए देख रही हूँ। ओके, सो आपके और आपके पर्सन के बीच में फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर के लिए देख रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड आई चक्रा। ओके, then we have the challenging times and open up. One more card please. Throat chakra. सो गाइस, चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है कुछ लोगों का, बातचीत नहीं हो रही है, होती है तो बहुत बुरे तरीके से होती है, लड़ाई हो जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है आपको इस रिलेशनशिप के ऊपर, आपका इंट्यूशन आपको बार बार कुछ कह रहा है, राइट, बट आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको ढंग से मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, इंट्यूटिव होकर भी आप ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे चक्रास का जैसे मुझे लग रहा है बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उससे आपकी जो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की वो भी सही होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, एंड अच्छे से बातचीत हो पाएगी और अपनी इंट्यूशन का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। आगे जाकर मुझे लगता है कि अगर आपको लाइफ में बैलेंस चाहिए तो अपने चक्रास के ऊपर आप काम कीजिए। नंबर 6, 3, 5, 4 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप अगर देखें तो ये बहुत ही अलाइनमेंट में है एनर्जी। कैसे? आपके चक्रास अलाइनमेंट में आ गए तो एनर्जी भी अलाइनमेंट में आ जाएगी। सब कुछ है पर होते हुए भी कुछ नहीं है। अब बताती हूँ कैसे। देखिए, 3, 4, 5, ये भी 5 है, एंड 6, इतनी आपके पास सब कुछ है, राइट, सारे नंबर्स है और बिल्कुल सीरीज में है, पर अभी क्या है, बिखरे हुए हैं। 3, 6, 5, 4, 5, आप समझ रहे हो, ऐसी एनर्जी है।
545 आपको बार बार दिख रहा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इस जो आपको दिया है, गिफ्ट्स दिए गए हैं डिवाइन से, उसको ढंग से यूज़ कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी हीलिंग सेशंस भी आप करा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जो भी लोग हीलिंग के लिए हीलिंग कराना चाहते हैं, चक्रास बैलेंसिंग चाहते हैं, वो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आपके लिए फ्यूचर में थोड़ा चैलेंजिंग टाइम्स मुझे दिख रहे हैं, मुश्किल होगी, मैंने जैसे आपको बताया टाइम लग सकता है चीज़ें ओपन अप होने में। ओके, बट बोला जा रहा है कि अपने अंदर मत रखिए, और इस पर्सन की एनर्जी भी थोड़ी सी क्लोज ऑफ हो सकती है, ये अंदर ही अंदर सारी चीज़ें रखते हैं, सामने से नहीं दिखाते बताते, इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है और आपको खुद ही समझना पड़ता है, राइट। तो कम्युनिकेशन का तो बहुत इशू है। ओके, तो कुछ मैसेजेस यहाँ से मैं पिक कर रही हूँ आपके लिए, एंड हमारे पास 3 इनिशियल्स भी आए हैं, Z, Q, हो सकता है आपको अपनी क्वीन बोलते हैं, एंड V भी है यहाँ पर। ये आपके पर्सन का सरनेम का इनिशियल या नेम इनिशियल हो सकता है। ओके, या घर के नाम भी हो सकता है। V से मुझे विक्ट्री भी चैनल हो रहा है, एंड Z से मुझे जैसे ब्लैक एंड वाइट एनर्जी का बैलेंस, डार्क एनर्जी और लाइट एनर्जी का बैलेंस मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। जैसे कुछ चीज़ें क्लैरिटी आपको मिल सकती है, राइट, क्लैरिटी यहाँ पर आपको मिल सकती है, एंड अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो सकते हैं कुछ लोग, इमोशंस भी बैलेंस में रखिए, प्रैक्टिकली भी सोचना है, इमोशनली भी। ओके, योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी, आपकी ब्यूटी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। मैरिज, जो मैंने आपको बताया है कि डेफिनेटली शादी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस रिश्ते के अंदर। आई वॉज सो सिली टू लेट यू गो, मैं बहुत पागल था कि मैंने तुमको जाने दिया, मैंने इस कनेक्शन से। ओके, एंड मेरे को तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। प्लीज़ स्टॉप बीइंग एंग्री, गुस्सा बहुत आता है कुछ लोगों को, एंड मुझे लगता है ये चीज़ इनको बहुत परेशान भी करती है। आपका गुस्सा शायद बहुत ज़्यादा हो सकता है, इनका गुस्सा ज़्यादा हो सकता है। आप ये नंबर यूज़ कर सकते हैं 66, फिर उसके बाद स्पेस देके 82, स्पेस देके 121। ये आप अपने लेफ्ट आर्म पर ग्रीन पेन से रोज़ लिख सकते हैं। ओके, या फिर आप इसको चैंट कर सकते हैं, गैप बीच में जो है उसको भी आपने वैसे ही लिखना है। एंड अगर आप इसको चैंट भी कर रहे हैं तो ऐसे ही करना है, 6682 121, 6682 121। ओके, सो एक रेमेडी भी आपके लिए यहाँ पर निकल आई। नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, सही समय का इंतजार कर रहे हैं ये पर्सन, डेफिनेटली आएंगे। आई लव योर आईज, आपकी आंखों में बातें भी होती होंगी, इनको आपकी आंखें बहुत पसंद हैं। यू डिजर्व मोर देन व्हाट आई एम एबल टू गिव यू, इनको ऐसा लगता है कि शायद इनके पास उतना नहीं है आपको देने के लिए, और आप बहुत डिजर्व करते हैं, शायद ये आपसे बहुत कम है, इनको ऐसा फीलिंग आती है। ट्रैवलिंग हो सकता है, पर्सन को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, अभी ये ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज आई लव द वे यू ड्रेस अप, आपका ड्रेसअप का तरीका इनको बहुत पसंद है, आप जैसे तैयार होते हैं, इनके लिए सजते संवरते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत याद आती हो, तो ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो गाइज, ये थी आज की प्यारी सी रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करके जाएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी लोग अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज जानना चाहते हैं, कैसे चीज़ें बैलेंस कर सकें, आपको अगर इस चीज़ को लेकर डाउट्स हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, एंड अपना पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक और खूबसूरत रीडिंग के साथ, जल्द ही हाजिर होंगी मैं। बाय बाय गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।